हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का यह नया वीडियो फिर से आपके लिए एक और सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में यदि आपका मैथ एज अ मेजर पेपर या माइनर पेपर या मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर है और यदि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में मैथ में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या पेपर का नाम है, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, A to Z बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ये सारे जो स्टडी मटेरियल है, ये जो सारे सिलेबस है और भी इससे रिलेटेड क्लास है, इससे रिलेटेड लेक्चर्स है, इससे रिलेटेड पीडीएफ है और स्टडी मटेरियल, सारे पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलते हैं। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को फाइंड आउट कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कीजिए। हालांकि ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस सिलेबस को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। बेसिक चीजों में से क्या है, बेसिक चीजों में से पहली चीज क्या है, सिलेबस को लेकर के पहला जो डिस्कशन होता है इसमें कुछ पॉइंट्स वाली बात है। क्या क्या पॉइंट वाली बात है, देखिए इसमें से पहला चीज क्या है कि सिलेबस को समझने के लिए पहले जान लीजिए कि जो आपका सिलेबस है मैथ का सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, चाहे आप मेजर में है, माइनर में है, मल्टीडिसिप्लिनरी में है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। एक चीज का क्या आपको ध्यान रखना है कि माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी वाले ये दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। अगर आप मेजर वाले हैं तो आपका पूरा कोर्स 6 क्रेडिट पॉइंट का है सेकंड सेमेस्टर में। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर जो आपका 100 नंबर का पेपर है, इसमें से 70 आपका क्या है, 70 आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा, मतलब सेंटर पे जाकर के एग्जाम होगा। और 30 नंबर का जो एग्जाम है वो मिड सेमेस्टर के फॉर्म में आपके कॉलेज, आपके क्लास, आपके डिपार्टमेंट में होगा। अगर आप माइनर कोर्स या फिर आपका मल्टी कोर्स है मैथ, तो आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होगा जिसमें से 100 नंबर का पेपर होगा, 70 आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, 30 आपका क्या होगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में होगा। ये रहा एग्जामिनेशन को लेकर के कि कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के कि क्या एग्जाम में पैटर्न होगा, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने पूछे आएंगे, तो एग्जामिनेशन पैटर्न मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी तीनों के लिए क्या है, सेम है। यानी यदि आपका मैथ आपका एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी है तो पैटर्न क्या है समझ लीजिए। पैटर्न है कि 10 आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कुल मिलाकर के 20 नंबर। 4 आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 20 नंबर। 3 क्वेश्चन आपका लॉन्ग का पूछा जाएगा जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, कुल मिलाकर के 30 नंबर। यानी कुल मिलाकर के 70 नंबर का क्या होता है, पेपर होता है। आगे की अगर बारे में बात करें तो सिलेबस में ध्यान रखिएगा, मैथ बेसिकली एक थ्योरी पेपर है, यानी इसमें प्रैक्टिकल नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो मैथ क्या है, थ्योरी पेपर है। मेजर पेपर वालों को लगभग इस मैथ में मेजर पेपर वालों के लिए इस मैथ में आपको लगभग 5 यूनिट पढ़ना है, यानी 5 मेजर टॉपिक आपको पढ़ना है। और माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी वालों को 4 टॉपिक पढ़ना है। अब क्या है सिलेबस, सिलेबस को समझिए। देखिए जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेजर वालों के लिए, एमजेसी वालों के लिए। तो एमजेसी वालों को जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें जिस पेपर को पढ़ना है, इस पेपर को हम लोग क्या कहते हैं, इस पेपर को हम लोग कहते हैं कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। तो जिस पेपर को आपको पढ़ना है इसका नाम क्या है, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। अंतर क्या है, आपको इसमें 5 यूनिट पढ़ना है, यानी 5 अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। ये 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। और अगर आप माइनर या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जो पेपर पढ़ना है, आपके भी पेपर का नाम यही है, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री आपका भी पेपर का नाम है, लेकिन अंतर है आपको बस 4 यूनिट पढ़ना है, यानी 4 अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इसमें से यहाँ क्या है, टॉपिक में भी अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 2 टॉपिक पढ़ना है कैलकुलस का, 2 टॉपिक कैलकुलस का, 2 टॉपिक आपको ज्योमेट्री का, और 1 टॉपिक आपको पढ़ना है वेक्टर का, यानी वेक्टर अलजेब्रा का, वेक्टर का। तो इस तरीके से 5 टॉपिक आपका हो गया। अगर आप माइनर या मल्टीडिसिप्लिनरी वाले हैं तो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है कैलकुलस का और 2 टॉपिक पढ़ना है आपको ज्योमेट्री का। अब बात करते हैं कि इनको, यानी मेजर कोर्स वालों के लिए कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है और वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसी तरीके से माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो इनको क्या पढ़ना है कैलकुलस में, इनको क्या पढ़ना है ज्योमेट्री में, इसको लेकर के बात करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। ये रहा ऑफिशियली सिलेबस। इस सिलेबस का पीडीएफ, इस सिलेबस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। साथ ही साथ डायरेक्ट आप हमारे ऐप पर विजिट कीजिए, प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये सारा सिलेबस को एक्सेस कीजिए। अगर बात करें
अभी तक आपने बेसिक बात समझा, अब समझिए कि मेजर कोर्स वालों को क्या क्या टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। अगर मेजर कोर्स वालों के लिए बात करें तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो मेजर कोर्स वालों के लिए कैलकुलस का 2 टॉपिक है, 2 यूनिट है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेविंटस का थ्योरम, मैक्लॉरिन एंड टायलर्स का सीरीज का एक्सपेंशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स का थ्योरम, टोटल डिफरेंशियल और एल हॉस्पिटल रूल, कर्वेचर, एसिम्पटॉम्स, कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्टैंडर्ड कर्व। इतना चीज आपको पढ़ना है पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, रेशनल और इरेशनल फंक्शन का, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, रिडक्शन फार्मूला, एरिया लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व, यानी एरिया और लेंथ निकालने के लिए आना चाहिए किसका, प्लेन कर्व का, और बाउंडेड एरिया आपको निकालना के लिए आना चाहिए जो प्लेन कर्व से रहे। वॉल्यूम और सरफेस भी आपको निकालने के लिए आना चाहिए, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन, बीटा एंड गामा फंक्शन एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स, यानी कई सारे इंटीग्रेशन अगर आपको एक साथ दे दिए जाए तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो ये हो गया 2 जो मेजर जो यूनिट है जिसमें आपको कैलकुलस का पोर्शन आपको पढ़ना है। वही अगर साथ ही साथ बात करें कि तीसरे चौथे पांचवें यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, तो तीसरा चौथा यूनिट स्पेशली किसके लिए है, ये आपका क्या है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। अब इस ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो तीसरे यूनिट में पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, यानी कॉनिक्स का जो इक्वेशन होता है इसको, जो जनरल इक्वेशन है इसको रिडक्शन करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ द कॉनिक्स। साथ ही साथ चौथे यूनिट में भी ज्योमेट्री का पोर्शन ही पढ़ना है जिसमें आपको स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉनिकॉइड, पैराबोलाइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू ए कॉनिकॉइड, ये सारी चीजें आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है। तो अभी तक आपने समझा कि कैलकुलस में क्या पढ़ना है मेजर वालों को, फिर ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है मेजर वालों को। अब समझते हैं वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, फिर 4 वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना है, फिर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, फिर इसके साथ ऑपरेशन पढ़ना है, ऑपरेशन में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है, फिर डिफरेंशिएशन इसका पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ना है किसका, वेक्टर फंक्शन का। फिर क्या पढ़ना है, वेक्टर फंक्शन का ग्रेडियंट आपको निकालने के लिए आना चाहिए, यानी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर का ग्रेडियंट आना चाहिए निकालने के लिए, और वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस और कर्ल आना चाहिए निकालने का। ये चीजें आपको फिजिक्स में भी सिखाई जाएगी कि कैसे किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हैं। और ये जो अपना ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर फंक्शन का है। इसके बाद वेक्टर, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्या मेजर कोर्स वालों के लिए इतनी सारी चीजें आनी चाहिए। सारी चीजें लगभग क्लास 12 के स्टैंडर्ड है, मतलब लगभग ये सारी चीजों को आपने क्लास 12 में पढ़ा है। एक दो चीजें नई है जिसको आप इस सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं। अब यदि अगर आप माइनर वाले हैं तो माइनर वालों के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो यदि आप मैथ है आपका माइनर पेपर या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर, तो क्या क्या पढ़ना है। हालांकि बुक्स के भी सजेशन आपको बताया गया है, आप ये सारे बुक्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लालाजी प्रसाद का बुक बहुत ज्यादा फेमस होता है अभी के टाइम में, स्पेशली बिहार में। और जो अगर स्टैंडर्ड बुक्स है जिसमें इस चांद का बुक भी स्टैंडर्ड में आता है, तो ये सारे बुक्स के आपको सजेशन दिए गए। आप फ्रॉम दीज आपको जो मन करे आप बुक परचेज कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट टू यू, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि जहां भी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आप वहां के टीचर्स के साथ कांटेक्ट करें और उनसे आप सलाह लें कि कौन सा बुक लें, ताकि आपको सही से क्या हो सके, समझ में चीजें आ सके। अब बात कर रहे हैं उनके लिए जिनका क्या है, मैथ माइनर पेपर है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपको 4 यूनिट पढ़ना है, 2 कैलकुलस का और 2 आपको ज्योमेट्री का। तो दीज आर द कैलकुलस टॉपिक्स एंड दीज आर द ज्योमेट्रिक टॉपिक्स। कैलकुलस में अगर बात करें तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी बार बार डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेविंटस का थ्योरम क्या है इसको लेकर के। इसके बाद मैक्लॉरिन और टायलर्स का सीरीज का एक्सपेंशन है, जो एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंशन ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन। इस तरीके से जो एक्सपेंशन आपने लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में आपको एक्सपेंशन मिला होगा, इसी तरीके से साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो वो जो सारा एक्सपेंशन है वो मैक्लॉरिन और टायलर्स के सीरीज से ही निकलता है। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, यूलर्स का थ्योरम क्या है, टोटल डिफरेंशियल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को कैसे हम लोग लिमिट में अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, एसिम्पटॉम्स क्या है और कर्वेचर क्या है। दूसरे यूनिट में बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन को कैसे बनाते हैं, रिडक्शन फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ए प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व्स क्या होता है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन क्या होता है। इसके साथ ही तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ना है। तो ज्योमेट्री का 2 टॉपिक क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म,
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द कॉनिक। साथ ही साथ आपको चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉन्क्वाइट्स, पैराबोलाइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्क्वाइट्स, इसके बाद जनरेटिंग लाइन एंड टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू ए कॉन्क्वाइट। ये सारे टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, माइनर वालों को पढ़ना है, मल्टीडिसिप्लिनरी वालों को पढ़ना है, मेजर वालों को 5 टॉपिक पढ़ना था, 5 यूनिट पढ़ना था, ये मैंने आपको बताया। इसको लेकर के कई सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, कई सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे, कई सारे लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे जो बहुत ही आसान शब्दों में होगा, मतलब जैसे आप क्लास 11-12 में पढ़े होंगे सिंपल सिंपल से लैंग्वेज में, उस तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैक्लॉरिन और टायलर्स का सीरीज का एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। ये आगे वाले टाइम में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कंटेंट आपको मिलेगा। तो सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं, बस आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से सारे स्टडी मटेरियल को क्या कीजिए, एक्सेस कीजिए। और बाकी लगातार हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि इसी तरीके का एकेडमिक, एडमिशन, एग्जामिनेशन सारे अपडेट आपको इस चैनल से मिल सके। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।